हेलो दोस्तों, जय माता दी। अभी हम देख लेते हैं नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस के लिए क्या क्या लेवल्स रहने वाले हैं मंडे के ट्रेड करने के लिए, मंडे के लिए ट्रेड करने के लिए। साथ में हमारे पास क्या क्या लेवल्स कल के लिए दिए गए थे, उन्होंने क्या काम किया वो भी एक बार देख लेते हैं। ये कल के लेवल्स थे जिसमें एक ओपनिंग मिलती है हमें। आपकी पहली ये कैंडल थी, पहली कैंडल ही इसके नीचे निकल जाती है, दोजी देती है। दोजी के नीचे जैसी पैच निकलता है, ये 15 मिनट का चार्ट है आपका। 350-40 लो है उसका। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल था आपका 345-20 और 345-90 इसने लो लगाता है। यहाँ पे एक हैमर बनाता है, प्राइस फिर से उसी जोन में आ जाता है। पर जोन के ऊपर कोई हमें क्लोजिंग नहीं मिल रही परफेक्टली। ये एक थोड़ी सी क्लोजिंग थी सही सी, उसके बाद प्राइस नहीं गया, नीचे की तरफ ही आ गया। अब यहाँ पर ये जो था 45 और 50 का जो रेंज था, इसके 50% की रेंज में यहाँ पे जाके इसने सपोर्ट ले लिया। ये अगर हम देखते हैं तो ये एग्जैक्टली वहीं पे जाके सपोर्ट लिया 50% में। और उसके बाद ऊपर भी जा रहा है। तो ऊपर रेंज क्या थी? ऊपर रेंज बड़ी थी थोड़ी सी, 353 से लेकर 365 की रेंज थी, तो बड़ी रेंज थी। तो हम इसका 50% करते हैं तो उसमें जाके अल्टीमेटली जो रेसिस्टेंस लिया वो 50% के आसपास ही लिया क्लोजिंग का। बट एक एक्सपेक्टेशन थी हमें कि मोमेंटम मिलना चाहिए ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ना तो नीचे की तरफ मूवमेंट बड़ा मिला, ना ऊपर की तरफ बड़ा मिला। हमने इसमें कई ट्रेड लिए कल के दिन, और सभी में मोस्टली 2 पॉइंट 3 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट ज्यादातर मिले देखने को, और बुक किसी में नहीं हुआ। शायद एक में बुक किया था 2 या 2.5 पॉइंट, बाकी बुक किसी में नहीं किया। कई सारे ट्रेड मिले, 4 से 5 ट्रेड आई थिंक लिए, दो दो 3 पॉइंट 2-3 पॉइंट हर किसी में मिल रहे थे, 2 पॉइंट के आसपास। एक में 3 पॉइंट भी थे, पर बुक किसी में नहीं किया उसमें। तो एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा मोमेंटम सही हो जाए तो थोड़ा ज्यादा मिल जाए, और उस चक्कर में, ज्यादा के चक्कर में ना एक भी बुक नहीं हो पाया। टारगेट भी दिख रहा था कि टारगेट क्या है, बट नहीं हो पाया कुछ भी। नहीं मूवमेंट मिला, कोई बात नहीं, एसएल कॉस्ट पे ही जाते हैं फिर। 2 पॉइंट 3 पॉइंट मूवमेंट के बाद एसएल कॉस्ट पे ही जाता है, उसमें कुछ मिलता तो है ही नहीं। ओके, तो अभी हमारे पास देख लेते हैं अभी हम एक बार डेली चार्ट। डेली चार्ट क्या कह रहा है इसका? नेचुरल गैस एमसीएक्स का ये डेली चार्ट है, और डेली चार्ट में एक कल के दिन में एक हैमर हमें दिखाई दे रहा है। सपोर्ट ये जो था 3 दिन का, उसको ब्रेक किया, बट क्लोजिंग लास्ट डे 18 दिसंबर के अंदर ही उसने, 18 दिसंबर की जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर ही उसने क्लोजिंग कर दिया। 18 दिसंबर की, 16 दिसंबर की, उन सब के क्लोजिंग के ऊपर उसने क्लोजिंग कर दिया। अब ये क्या था? ये इसने सपोर्ट था, सभी को पता है सपोर्ट है, सपोर्ट ब्रेक किया, कुछ देर सब सस्टेन भी किया। सस्टेन करने के बाद क्लोजिंग उसने ऊपर दे दी। अब देख लेते हैं थोड़ा सा हम लोग फॉरेक्स वाले को। फॉरेक्स वाले का क्या सीन चल रहा है? फॉरेक्स वाले का ये एक लो था, ठीक है, इसको इसने ब्रेक किया। तो हम इसको अगर मार्क कर देते हैं, ये वाला जो था, यहीं से मोमेंटम अच्छा मिला था हमें अपसाइड के लिए। उसके बाद थोड़ा रिटेस्ट करके प्राइस प्राइस ऊपर ही गया था अल्टीमेटली। तो यहाँ पर जाके इसने ये आपका 16 का और 18 का दोनों दिन का लो ब्रेक किया, बट क्लोजिंग इसने भी, देखा जाए तो जितने भी अभी तक लोएस्ट क्लोजिंग थी 16 की और 18 की, उसके ऊपर ही क्लोजिंग कर दिया। बट इसने बना दिया दो जी, इसने बना दिया 2 जी। और अगर हम देखते हैं उसमें अपना एमसीएक्स में, तो बना हुआ है एक हैमर। तो थोड़ा सा इफेक्ट आया था प्राइस का, क्योंकि वो क्लोजिंग का, इसका क्लोजिंग लेट होता है, उसका जल्दी हो जाता है। अभी ये देख रहे हैं हम लोग वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में भी एक बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, बट लास्ट वीक की जो कैंडल थी 8 दिसंबर वाली, उसमें उसकी क्लोजिंग ऑलमोस्ट अपना लो के आसपास थी। जो वहाँ पर प्राइस का जो कैंडल कैंडल का जो लो था, बट इसमें रिजेक्शन दिखाई दे रहा है हमें अराउंड 40% समथिंग नीचे से। जो भी कैंडल की लेंथ है उसको अगर देखते हैं, तो बॉडी और नीचे की वीक देखते हैं, 60% बॉडी दिखाई दे रही है और 40% इसमें हमें नीचे से रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। अब इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? इम्पोर्टेंट ये रहेगा इस वीक का जो हाई है, इस वीक का ये जो हाई है, इस वीक के ऊपर जब प्राइस थोड़ा सा क्लोज करना स्टार्ट करेगा, कुछ घंटे बताएगा, 4 6 घंटे दिन में, उसके बाद जब ऊपर निकलेगा तो फिर एक मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को इसमें मिल सकता है। थोड़ा देख लेते हैं हम लोग अभी एमसीएक्स को भी वीकली चार्ट करके, कि इसका वीकली चार्ट जो दिखाई दे रहा है वो हमें, इसमें भी सेमी रिजेक्शन है, इसमें कम है, उसमें रिजेक्शन थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है हमें। वीकली चार्ट में अगर देखते हैं तो फॉरेक्स वाले में रिजेक्शन थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है, इसमें रिजेक्शन थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। इसमें जैसे लास्ट वीक था, लास्ट वीक कैंडल काफी बड़ी थी, इस वीक कैंडल छोटी है। बट ये यहाँ पर एक अच्छा होता है, ये कैंडल अगर ग्रीन बन जाती, चाहे दोजी बन जाता, चाहे ग्रीन हैमर बन जाता वीकली में, तो बहुत सुपर था। इतना सुपर था कि वो फिर इसको प्राइस को उठा के फिर से 450 से लेके और ऊपर की तरफ भी लेके जा सकता था। बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, देखने के लिए मिला ही नहीं हमें। ओके, अब लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है कि एक्सपायरी में नेचुरल गैस एटलीस्ट 380 390 के आसपास देखने को मिल जानी चाहिए। वो लोग ऐसा सोच रहे हैं, जिन लोगों के पास उस टाइप की पोजीशन पड़ी हुई है बाइंग साइड की। भाई जिधर की पोजीशन होगी, आदमी का माइंड भी उधर ही काम करता है, सिंपल सी बात है। उसका माइंड अपोजिट साइड सोच ही नहीं पाता कि ऐसा भी हो सकता है कि जो हम लेके बैठे हैं, जिधर हमारा ट्रेड है, उसके अपोजिट भी तो हो सकता है मार्केट। ऐसा तो नहीं है कि जिधर हमने लेके बैठा है उधर ही रहेगा। तो हमें उधर भी सोच लेना चाहिए। अगर हम ट्रेड लेने जा रहे हैं तो ट्रेड लेने के टाइम पर माइंड अगर न्यूट्रल रहेगा
और ट्रेड लेने के बाद भी अगर माइंड न्यूट्रल है आपका, तो आप स्टॉप लॉस लेके ट्रेड के अपोजिट साइड बैठ जाओगे, फिर जिधर मार्केट जा रहा होगा उधर। अगर आपका माइंड न्यूट्रल नहीं है, आप बायस्ड हो रखे हो, आपको सिर्फ बाइंग दिख रही है से या फिर सिर्फ सीलिंग दिख रही है, मार्केट कहीं भी जा रहा है आपको बाइंग या सेलिंग ही दिख रही है और आप उसके अवॉइड चल रहे हो, तो आपको फिर सही ट्रेड दिखाई देगा ही नहीं। और सही ट्रेड इनकेस दिखाई देगा भी ना, तो आप उसको इग्नोर कर जाओगे, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत जाएगा वापस आ जाएगा। आपके माइंड में फिर ऐसे ख्याल ख्याल आने लग जाते हैं, ऐसी थिंकिंग हो जाती है फिर हमारी। तो ऐसा नहीं, मार्केट में न्यूट्रल होके बैठो कि जिधर मेरा सेटअप बनेगा उधर का मैं ट्रेड ले लूंगा। नेसेसरी क्यों होल्डिंग कर रहे हैं हम समझ नहीं आ रहा, हम क्यों होल्डिंग करने जा रहे हैं भाई, हम क्यों लेके बैठ रहे हैं उसे, क्यों अपनी रात की नींद आराम कर रहे हैं, आराम से शांति से सो। अरे इंटरडे ट्रेड कर लो। अगर आप इंटरडे ट्रेड नहीं कर रहे, अगर आपको होल्डिंग ही करनी है, तो परफेक्टली एक अच्छा सपोर्ट आने दो, सपोर्ट आने के बाद प्राइस को कुछ बनाने दो, जैसा कि लगता है कि हाँ ठीक है यहाँ से रिवर्स होने वाला है, उसके बाद अपना ट्रेड लेके बैठो। या फिर परफेक्टली रेसिस्टेंस आने दो, जहां पर बेसिकली कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल जोन बाइंग सेलिंग, इंस्टीट्यूशनल बाइंग सेलिंग जोन जो रहते हैं बेसिकली, वहां पर प्राइस को आने दो, तब जाके आप होल्ड करके बैठ सकते हो सुकून से। वो आपको टेंशन नहीं देता, उस टाइम पे लेके बैठोगे अच्छा आपको प्राइस मिलेगा देखने के लिए। बट अगर हम कहीं भी बाइंग कर लेंगे एक होप में कि ठीक है आ जाएगा, कोई भी कैंडल हमें पॉजिटिव दिखी नहीं, हम बाइंग करके बैठ गए और ऐसा कोई है नहीं, फिर वो नीचे घुसता जा रहा है, फिर टेंशन हो रही है कि लॉस हो रहा है, अब तो क्या करें, काटें या होल्ड करें। ऐसा मत करो यार। मार्केट को में लाखों रुपए हम दे देते हैं, हम सीखने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता, और ना हम पैसा देना चाहते हैं। कोई अगर कहीं से बात भी करें कि भाई कितना चार्ज है, वो कहता है उतना चार्ज है, तो उसको देख के शौक लग जाता है कितना ज्यादा चार्ज है। अरे भाई वो बंदा जो भी कोई सिखा रहा है उसने भी तो सालों की मेहनत दी है, उसने भी तो कहीं लाखों रुपए खर्च किए होंगे ना सीखने के लिए। ऐसा तो नहीं कि उसने अपने मन से सीख लिया, या फिर अपने मन से भी उसने सीख लिया, अपनी मेहनत भी करके सीखा, तो उसको सालों सालों लगे हैं उसके। अब सालों की मेहनत का रिजल्ट आपको बंदा थोड़े से पैसे में दे भी दे, तो आपके लिए उसकी कोई वैल्यू है ही नहीं, समझे। आपके लिए उसकी उसकी वैल्यू नहीं है, वो दे भी देगा, कम पैसे में भी दे देगा, हो सकता है बिना पैसे के भी दे दे, बट आपकी नजर में फिर उसके लिए कोई वैल्यू नहीं बचती ना। फ्री की चीज लाख रुपए की किसी ने 1 लाख रुपए की खरीद के आपको दे भी दी ना, और आपके लिए एक पैसा नहीं गया आपका उसमें, तो आपके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे गिफ्ट है, सपोज दैट मेरे को गिफ्ट मिल गया कहीं से, 2-5 लाख का गिफ्ट मिल गया, तो मेरे लिए वो वैल्यूबल नहीं है। अगर मैं अपनी जेब से खर्च करूंगा ना 5 लाख रुपए, तब जाके गिफ्ट को लेने जाऊंगा, तब मेरे लिए उसकी बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, तो जहां तक मेरा वहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा ना, मेरा खर्चा नहीं हो रहा, मैं उसकी कदर नहीं करता, मेरे लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो सेम थिंकिंग है भाई यहाँ भी। अगर प्राइस हम कम कर देंगे तो कहते हैं यार कुछ नहीं आता, बेकार की चीजें सब। देखो स्टॉप लॉस मार्केट में सबके होते हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है कि स्टॉप लॉस की आप ये कहे कि उसका स्टॉप लॉस नहीं होता। कितना बड़ा भी एक्सपर्ट क्यों ना हो, स्टॉप लॉस सब लगाते हैं और सब यूज करते हैं, बिना स्टॉप लॉस की ट्रेड नहीं होती। हाँ आप हेज कर रहे हो, हेज में भी स्टॉप लॉस होता है। अगर मार्केट आपके अपोजिट जा रहा है ज्यादा, तो आपको एक पोजीशन काट के फिर दूसरी पोजीशन में एंट्री करनी पड़ेगी, वो मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक पोजीशन जो ले ली, मैं सपोज दैट अगर हम एग्जांपल लेते हैं नेचुरल गैस का, नेचुरल गैस चल रहा था उस टाइम पर 400 पे, और वहां पे आपने 400 415 वो चल रहा है, आपने वहां पे हेज पोजीशन बना ली, तो वो आ गया 350 पे। तो ऐसा नहीं है आप 350 तक ही सेम पोजीशन लेके बैठे रहोगे, बिल्कुल नहीं। आपकी पोजीशन जैसे ही आपकी रेंज जो रहती है उसके ऊपर नीचे निकलेगी, आपको उस पोजीशन को काट के दूसरी पोजीशन उसके ऊपर या नीचे मैनेज करनी पड़ेगी, वो तभी जाके प्रॉफिट देगी। अब उतना आपको आना चाहिए कि भाई कैसे मैनेज करना करना है। ओके, तो चीजें सब समझना पड़ता है बॉस। ये नहीं कि मैं ये भी देख रहा हूँ वो भी देख रहा हूँ, सारे टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, उसके बाद भी मेरा लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी है ना हमारे ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं हमारी कमी है। देखो कॉन्फिडेंस आता है आपकी आपकी सेटअप पर, आप सेटअप पर 100 ट्रेड कर लोगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पता चल जाएगा। पर परफेक्टली वो सेटअप पर ट्रेड होना चाहिए, हवा में ट्रेड ना हो, कैंडल बेस्ड ट्रेड ना हो। तो अगर आप कैंडल ट्रेड करते हो तो सिर्फ कैंडल ही ट्रेड करो। जो भी करते हो आप एटलीस्ट 100 ट्रेड उस पर करो, आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि कितने परसेंट ये सक्सेस रेशो मुझे दे रहा है। सारी चीज नोट कर लो, स्टेप बाय स्टेप, के ट्रेड क्यों ले रहा हूँ, किस टाइम ले रहा हूँ, क्या लॉजिक है परफेक्टली, वो सब चीज नोट करते जाओ। 100 ट्रेड ले लो किसी भी सेटअप पर, किसी भी स्ट्रेटेजी पर, तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। बट 100 ट्रेड लेने लायक भी कैपिटल तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अगर लाख रुपए है तो लाख रुपए की जितना उसमें आ सकता है ना, अगर ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो सारे ऑप्शन ले लेंगे, उसको छोड़ेंगे तो ही नहीं, फ्री अमाउंट तो कुछ नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, तो वो 100 ट्रेड लायक बचता ही नहीं है कुछ, वो 2-4 ट्रेड में खत्म हो जाता है पैसा। तो वो चीज मैनेजमेंट तो हमें को करना पड़ेगा, मैनेजमेंट करने कोई और नहीं आएगा। और ना कोई इतना कोई ये कहने आएगा कि नहीं अब तू भाई पैसे कमा ले, हम मार्केट तेरे को पैसा दे देगा, ऐसा कभी नहीं होता है। स्टॉप लॉस देने के लिए हमेशा हमें रेडी रहना चाहिए मार्केट के अंदर, क्यों स्टॉप लॉस के बिना किसी का ट्रेड सफल नहीं होता और कोई सक्सेस ट्रेडर नहीं बनता है। स्टॉप लॉस आपके पास है तो एटलीस्ट इतना आपको पता है कि मेरा इतना लॉस होगा, तो उस लॉस को लेने के लिए हमेशा रेडी रहो।
ये नहीं कि मेरे पास अगर 1000 रुपए अकाउंट में है, मैं 1000 रुपए से अगर ट्रेड कर रहा हूँ, सपोज दैट एक एग्जाम्पल, और मेरे को उसमें ऐसे ला रहा मेरा 5 रुपए, 10 रुपए का या 15 रुपए का या 20 रुपए का, तो मैं 10-20 रुपए के चक्कर में वो सोचता हूँ कि इसमें 2 रुपए की ब्रोकरेज लग जाएगी या 1 रुपए की ब्रोकरेज लग जाएगी, यार ब्रोकरेज भी लगेगी, और उस चक्कर में ट्रेड को काट ही नहीं रहा और ट्रेड में ही लेके जा रही है फिर मेरे पास से 100 रुपए, 200 रुपए। तो वो ज्यादा अच्छा है, या फिर वो ब्रोकरेज जो लगने वाले हैं वो साथ में जो लॉस हो रहा है 10 रुपए का, या ब्रोकरेज के जो भी लग रहे हैं 2 रुपए, 3 रुपए, वो देने में फायदा है, या फिर 100 रुपए या 200 रुपए देने में फायदा है मार्केट को। लोगों को समझ नहीं आता, ब्रोकरेज लग जाएगी, अरे भाई ब्रोकरेज लगती है, लगने दो ना, कितनी लगेगी, 200, 400, 500, 100, 150, बट एटलीस्ट जो हमारा मेन कैपिटल है उसमें से फिर हमारा स्टॉप लॉस कितना होगा, वो भी तो डिपेंड हमारे ऊपर ही कर रहा है। जब हम ट्रेड में एंट्री करने जा रहे हैं तो हमें तो पता है ना सबसे पहले कि हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है। स्टॉप लॉस तो डिफाइन एंट्री करने से पहले होना चाहिए ना कि बाद में। स्टॉप लॉस पहले डिफाइन करो, ट्रेड लेने से पहले क्या स्टॉप लॉस होगा, यहाँ अगर मैं एंट्री कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, बाइंग या सेलिंग, उसके पहले स्टॉप लॉस डिफाइन करो, स्टॉप लॉस लगाओ, ट्रेड ट्रेड के साथ ही स्टॉप लॉस लगाओ। उसमें कोई नहीं कि ठीक है देखेंगे आएगा तो लगा लेंगे, बिल्कुल नहीं कटता भाई। हैवी लॉस होने के बाद किसी से पोजीशन काटी नहीं जाती, वो फिर एवरेज की जाती है और होल्ड की जाती है, बस एक होप में कि कुछ चमत्कार हो जाए और मेरे फेवर में मेरा ये मार्केट आ जाए, बट ऐसा बहुत कम होता है। ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, कभी कभी होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अकाउंट खाली होते हैं। ओके, अब ये सिंपल सी चीजें हैं और सबको पता है कि ऐसा होता है, फिर भी हम वही रिपीट करते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम लोग सीखना ही नहीं चाहते कि हमने क्या गलती की थी, क्या मिस्टेक की थी जिसकी वजह से हमें लॉस हुआ था। अगर हम वो चीज नोट करना स्टार्ट कर दें तो शायद वो नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो, और नेक्स्ट टाइम रिपीट ना हो तो कहीं ना कहीं पैसे आते हुए दिख सकते हैं, प्रॉफिट आता हुआ दिख सकता है। ओके, चलो अब काम की बात कर लेते हैं। बहुत सारी साइकोलॉजी के बारे में बात कर ली, बट कोई नहीं फॉलो करता यार। जो फॉलो करेगा पैसे डेफिनेटली बनेंगे, ना बने तो मेरे को बोलना क्या नहीं बन रहे पैसे। ऐसा हो नहीं सकता जो पैसे नहीं बने अगर आप कंप्लीटली सब कुछ फॉलो कर रहे हो तो। ओके, चलो देखते हैं सर क्या रहता है अब नेक्स्ट हमारा प्लानिंग ट्रेड करने के लिए नेचुरल गैस को। नेचुरल गैस के लिए जो हमने लेवल्स अभी ड्रॉ किए हैं वो रहने वाले हैं आपका नीचे की साइड में 326, 331, 338, 346 और 350। उसके ऊपर चलते हैं 358 और 360, 50, सॉरी 358, 80 और 360, 360, 50। ये एक इम्पोर्टेंट जोन है अभी के लिए। अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके इसके ऊपर कुछ भी हमें क्लोजिंग मिलती है, हम लोग यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हैं कि इस जोन में प्राइस हमें देखने को मिल जाए। ये जोन है नेक्स्ट 365, 50 और 367, 70, ऑलमोस्ट 2 पॉइंट का जोन है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन ये रहने वाला है मेरे लिए। प्राइस को अगर 380 के आसपास जाना है ना, तो प्राइस को इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज करनी पड़ेगी इस जोन के ऊपर, तब जाके मैं मेरे को 374 और 380 के आसपास का लेवल देखने को नेचुरल गैस में मिल सकता है। उसके पहले नहीं मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट जोन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन ये रहने वाला है 365, 50 से लेके 367, 70 का। ओके, और जैसे ही इस जोन के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज होती हुई दिखती है, देन 374, 379, 50 और 381 ये मुझे मिल जाएगा जो लास्ट डे का हाई था। और इसके ऊपर कुछ भी क्लोजिंग मिलती है देन 386, 392, 400 एंड 400, 450, ये भी बहुत ज्यादा फिर आगे जाके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा आपके लिए। जब भी प्राइस यहाँ पहुंचेगा 400 और 404 पर, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा उस टाइम पर जाने के बाद। ओके, तो उसी हिसाब से मैं ट्रेड करना पड़ेगा अगर मार्केट मंडे के दिन गैप अप हो जाता है। गैप अप हो जाता है तो सिंपल सा है, वेट कर लेंगे परफेक्टली। गैप अप होने के बाद ज्यादातर मार्केट कुछ टाइम, 1 आध घंटे तो टाइम पास करता है, 2-3 घंटे, उसके बाद फिर कुछ मोमेंटम देता है, तो उसके बाद जिधर वो टाइम पास करेगा, जिधर वो रुकेगा ना, उसके बाद जो भी उसका हाई लो होगा उसको ब्रेक करेगा, उधर की साइड की हम ट्रेड लेंगे। अभी तक कम्प्लीटली बियर से हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट टर्न हो रहा है, क्यों ऐसा इंडिकेशन मिला तो है, बट उसकी कंफर्मेशन के लिए हमें उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए कि मार्केट टर्न हो रहा है। और सबसे अच्छी बात कि इसमें यहाँ इसने कल एक बना दिया था नीचे की तरफ के, मतलब जो भी लो थे दोनों ने, फॉरेक्स ने भी, एमसीएक्स ने, जो भी पिछले 2-3 दिन के लो थे उनको ब्रेक किया, बट उसके नीचे क्लोज नहीं किया। इंपॉर्टेंट ये है, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है, रिवर्सल यहाँ से हमें मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। बट इसका लो जब तक सेफ रहता है तब तक, 346 जब तक सेफ है तब तक पॉसिबिलिटी है कि 380 हमें फिर से देखने को मिल जाए, मे बी मंडे ट्यूजडे में 380 क्या 400 भी संभव है, अगर ये जो लो है इसका ये सेफ रहता है। तो अगर इस लो के नीचे कोई भी 4 आवरी कैंडल क्लोज कर जाती है, इस लो के नीचे अगर कोई भी 4 आवरी कैंडल क्लोज कर जाती है,
देन हमें 330 325 भी पॉसिबल है, नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। जो भी मोमेंटम होगा, मोमेंटम फास्ट होगा। ओके, जो भी मोमेंटम होगा तो इसके नीचे क्लोजिंग के बाद में मोमेंटम फास्ट होगा। अब मोमेंटम फास्ट कब होगा? अब जो मोमेंटम फास्ट होगा हमें जो मिलेगा ये 368 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, तब जाके एक फास्ट हो सकता है मोमेंटम, जो कि ऊपर की तरफ थोड़ा 375 और 380 तक वो प्राइस हमें देखने को मिल सकता है। 381 के ऊपर कुछ भी क्लोजिंग मिल जाएगी, 385 और 392, देन 400 404 तक का जोन पॉसिबल है। अब ये हो सकता है मंडे को हो जाए, ट्यूसडे को हो जाए, जब भी हो जाए हमारा ऐसा व्यू है ट्रेड करने के लिए। गैप डाउन होने की पॉसिबिलिटी अगर होती है, अगर मिलती है हमें कुछ, इसकी क्लोजिंग हुई है अराउंड 357 नेचुरल गैस की, तो अगर 350 के आसपास भी क्लोज होता है, मतलब ओपन होता है, ओपन होने के बाद नीचे की तरफ निकलता भी है, तो हम वेट करेंगे। देखो सेलिंग के लिए मैं 350 के नीचे जाना प्रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी हमें आती हुई दिख रही है। तो मान लो 350 के नीचे निकलता है भी, हो सकता है ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस जाए। अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके वापस जाता हुआ दिखता है, तो आप लोग यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड यहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो। ओके, और कोई भी आपको डाउट है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। बट कोशिश कीजिए सीखने के लिए, एक बार सीखोगे, स्टॉप लॉस फिर भी होंगे, सबके होते हैं, आगे भी होते रहेंगे, बट स्टॉप लॉस लेने में हमें पता रहता है कि स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पर है, कितना जाएगा, कितना हमारे पास क्या टारगेट है, कितना आएगा। आने के लिए तो नहीं कह सकते कि परफेक्टली जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जैक्टली वो मिल जाए, हो सकता है उससे पहले हमें थोड़ा एग्जिट करना पड़ जाए, कंडीशन कुछ ऐसी बन जाए, तो वो तो हमें देखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस जब ट्रेल करेंगे तो कई बार स्टॉप लॉस कॉस्ट पे भी जाएगा, कई बार मेरा अच्छा प्रॉफिट भी देखे जाएगा, वो तो मार्केट है। अब कल हमने बताया कई सारे ट्रेड लिए भी, बट किसी में हमने बुक नहीं किया। जो मार्केट कम्प्लीटली रेंज में था, वो तो हमें भी दिख रहा था कि रेंज में है, तभी हमने कुछ नहीं बुक किया। एक्सपेक्टेशन यही थी कि ठीक है लास्ट डे अच्छा मूवमेंट किया था, हो सकता है आज भी कर जाए। ओके, बट नहीं हुआ, कल भी कोई ऐसा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। किसी ने नहीं कमाया, क्या फर्क पड़ता है? एंड ऑफ द वीक आपका प्रॉफिट में जाना चाहिए, ग्रीन में जाना चाहिए। एंड ऑफ द डे अगर इनकेस ठीक है छोटे छोटे में मिले प्रॉफिट, हमने बुक नहीं किए, वो नहीं हो पाए, नहीं कमा पाए, हमने थोड़ा ब्रोकेज और दे दिया 1500 रुपये मार्केट को, तो क्या दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है। मैनेजमेंट अगर हमारा सही है तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ओके, बट हाँ हम ट्राई करते हैं कि जो भी हो सकेगा बेस्ट पॉसिबल आप लोगों के लिए कोशिश कर ही रहे हैं करने के लिए। हमने अभी जस्ट जो भी इसका कोर्स फी है वो भी बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट में दे रखा है, साथ में इसमें जो पेड वीडियो है वो भी हैवी डिस्काउंट में दे रखे हैं, तो आप लोगों को जो सर्विस लेनी है वो आप ले सकते हो। बट कोशिश करो कहीं से भी सीखो, पर सीखो भाई, अननेसेसरी अंधेरे में तीर मत चलाओ। वो गलती से कभी कभी लगता है ठिकाने पर, नहीं तो अदरवाइज नहीं लगता। और हमें क्या आता है, वो अगर हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है तो हमें आता है, अदरवाइज हमें कुछ भी आता है, हम कितने भी बड़े ज्ञानी क्यों ना हो, अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं आ रहा तो ये मान लो फिर हमें कुछ नहीं आता। ठीक है, इस बात को एक्सेप्ट करो। क्यों बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे ये आता है, मुझे वो आता है, मैं ये देखता हूँ, मैं वो देखता हूँ, बट भाई अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो आपको फिर ये मान लो कुछ नहीं आता। ओके, सिंपल सी बात है कि जिसके पास पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, उसको कुछ भी नहीं आता हो ना तब भी उसको बहुत कुछ आता है। और जिसको सब कुछ आता है उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा मार्केट से, तो उसे मानो कुछ नहीं आ रहा। तो उस चीज को छोड़ दो, कोशिश करो कुछ नया सीखने की, अगर जो भी आता है आपके आपके पास। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।